हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ क्या कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और टैरो सीखने के अगर इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि थोड़ा चैरिटी का छोटा सा कर रहे हैं लोगों की मदद के लिए, तो मैं अब चाह रही हूँ कि सबको स्वेटर या शॉलें बांटी जाए। तो प्लीज़ बेटा, आप लोग तो कोई कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं कोई भी। एक गौरव बच्चा है, एक रमा जी हैं। रमा जी ने 100 रुपीज़ भेजा था मदद के लिए, लोगों के मतलब कुछ मदद मिल जाए। और गौरव बच्चे ने 1300 रुपये भेजे हैं। तो आप लोग कम से कम, अरे सब मिलके अगर एक एक 2-2 रुपए की, 10-10 रुपए की भी मदद करोगे तो पता कितना हो जाता है। कुछ नहीं जाता, इतने से में कुछ नहीं जाता। देखो अकेले तो मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो प्लीज आगे बढ़िए, हाथ बढ़ाइए। हैं, नेट देखो, जब भी इंसान कुछ कर पाता है जब सबकी सपोर्ट होती है। मैं अकेली क्या कर पाऊंगी ज्यादा। बाकी आपकी मर्जी है। देखो मैं तो इतना ही कह सकती हूँ, बाकी देखो सबकी अपनी अपनी सोच है। इंसानियत का तो तभी पता चलता है जब इंसान कर्मों में आगे रहता है ना। चलिए तो देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज आए और मेरे व्यूवर्स को बताएं। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और द लवर, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो कोई प्यार का पैगाम लेके आ रहा है आपकी तरफ, आपकी तरफ। ये अगर आपका कार्य है तो भाई छोटे से बहुत बड़ा होने वाला है, हैं? और भाई कोई भी काम है छोटे से ही शुरुआत करके बड़े पे जाती है। तो यस, आपका प्रेम भी ग्रो करेगा, आपका कार्य भी ग्रो करेगा, ग्रो ग्रो ग्रो। रिश्ते भी सुधरेंगे, आपके रिश्ते भी जो अभी तक दिक्कतें थी रिश्तों में तो वो भी ठीक होंगे। यस, किसी का ईगो पे आपने लात मार दी, किसी की ईगो पे लात मार दी। अब वो इंतजार कर रहे हैं, हाय प्लीज मुझे कोई मैसेज कर दो, प्लीज मुझे कॉल कर लो। क्योंकि अगर वो करेंगे तो उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। देखिए कितने घमंड में बैठे हैं अभी भी, और इंतजार विचारों की तरह है।
चाहे तो आपका भी इंतजार हो सकता है। मुझे लगता है आपने पहले किया है। आप इसकी जो आने जाने वाली वो थी ना, एक आपकी जिंदगी में आता जाता रहा है ये शख्स। अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, अपनी मर्जी से कॉल करना, अपनी मर्जी से मैसेज करना, आपको कंफ्यूजन में रखा। ये डिसीजन नहीं ले पाया था ये शख्स पहले। अपने काम में लगा हुआ था, या तो प्रेम में डिसीजन नहीं ले पाया था। लेकिन अब ये प्रेम के फूल खिलाना चाहता है, अपना बाग लगाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है और इस रिश्ते को बहुत ग्रो करना चाहता है। ये इस रिश्ते पे फूल खिलाना चाहता है। मैंने जैसे बोला, बाग बगीचे लगाना चाहता है, जबकि ये पहले कंफ्यूज था। पहले इस रिश्ते को दोहराए पे रखा है इसने। करो इसको, मतलब आपको भी नहीं छोड़ना और दूसरे को भी नहीं छोड़ना। कोई हो सकता है इनकी लाइफ में, पर्सन भी हो सकता है कोई, और जॉब भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ सॉर्ट्स है। यानी अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो बहुत जल्द रिजल्ट देगा आपको। हवा की तरह, तूफान की तरह फास्ट आपकी तरफ बढ़ेगा ये, ठीक है। और ये यहाँ पर ले आएगा आपको, यहाँ से छोटे से क्वीन या किंग आपको कर देगा, मतलब ग्रो कर देगा ये आपके। लेकिन कोई शख्स, जो इंसान डिसीजन नहीं ले पाया था, वही इंसान की आपकी ग्रोथ पे भी नज़र है, आप पर भी नज़र है। आप दिखने में सुंदर हो सकते हैं, आप दिमागदार हैं, आप हर चीज़ में को का बाखूबी अंजाम देते हैं। तो अब ये इनको क्लैरिटी मिल गई है कन्फ्यूजन से। तो अब इन्होंने समझ लिया है कि ये आप इनके सोलमेट हो सकते हैं। तो अब ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। ये जो बैलेंस खराब अभी भी थोड़ा सा है दिक्कत में, अब ये आने जाने का काम ख़त्म कर देना चाहते हैं। अब ये रिश्ते में कुछ मजबूती का वो करना चाहते हैं। बस आपके कॉल या मैसेज का इंतज़ार है, इंतज़ार है, इंतज़ार है इसको। और ये इस रिश्ते पे काम करके और अपने लकी जाम्स हैं आप इनके। आप बहुत सच्चे और नेक इंसान हैं। आपकी सराहना करते हैं ये कि वो इंसान अपनी मेहनत का खाता है, अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाती है और उसे गलत बात पसंद नहीं है। चाहे वो कितना ही पावरफुल हो, कितना ही पैसे वाला इंसान हो, लेकिन वो आपके लिए ये कह रहे हैं कि वो इंसान अपना बैलेंस ख़राब नहीं करते हैं और आप एडवाइस अच्छी देते हैं उनको। मतलब आपने उनको काफ़ी गाइड किया है, आपने उनकी ज़िंदगी में बैलेंस भी बनाया है और आपने अपना भी बैलेंस बहुत अच्छा रखा है ज़िंदगी में। वो जानते हैं कि आप बहुत मेहनती हैं, आप संघर्षी हैं और आपको कोई बांध के नहीं रख सकता। जैसे कि आप हाँ, आपको कोई बांध के नहीं रख सकता। आप उड़ते पंछी, आज़ाद पंछी की तरह हैं, आज़ाद हैं आप। आप अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं और जो ये पर्सनैलिटी दिख रही है, जो ये दिख रहा है आपका रूप, आप यही हैं, यही हैं। जैसे एक राजा या रानी, नेता भी कह सकते हैं, प्रधान, या कोई वुमेन हो या मेन हो। जैसे कि
अपनी प्रजा को भी खुश रखना, अपने घर को भी खुश रखना। एक बैलेंस वाले व्यक्ति हैं आप। बैलेंस बहुत ज़बरदस्त है आपके अंदर। और ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है आपके अंदर। ईमानदारी आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, बट यस, विश्वास के लायक है आप। विश्वास जीत रखा है लोगों का आपने। और आपके पास पैसा आने वाला है, आपके पास गाड़ी हो सकती है आने वाले टाइम में, आपके घर में सुख शांति प्यार होगा, आपके घर में ग्रोथ भी होगी। एक ईश्वरीय आशीर्वाद आपने बना लिया है। आप पूजा पाठी हो सकते हैं। आप अगर नहीं भी पूजा पाठ करते हैं तो आप ईमानदारी से, सच्चाई से रहम रखते हैं लोगों के प्रति। आप लोगों को कि काम आते हैं दुख सुख में। आप दुख सुख के साथी हैं लोगों के। किसी की शादी ब्याह में जाए ची ना जाए, पर दुख में आधी रात को भी चले जाए, आप ऐसे व्यक्ति हैं। आप महान आत्मा हैं कोई। और इस महान, मैंने बोला ना, आप महान आत्मा हैं। और इस आत्मा को इन्होंने नहीं पहचाना, इसी वजह से ये अब आइसोलेशन में है। तो ये यही सोच रहे हैं कि इतनी अच्छे इंसान को मैंने खो दिया है। तो इसमें मिक्सिंग रीडिंग आई है बेटा, है तो जैसा जिससे रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा। बाकी आपकी सराहना बहुत है, आपकी तारीफ बहुत है। आप रिजर्व व्यक्ति हैं। अब आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। दुनिया को समझने के लिए आपने बहुत कुछ दांव पे लगाया है, तब जाके दुनिया समझ में आई है। क्योंकि आप है ना, जानबूझ के भी इग्नोर करते रहे लोगों को, क्योंकि आपका मदरली नेचर है, आप बहुत अच्छे हैं। पर अब आपके सब कार्मिक जो रिश्ते थे, कुछ भी था आपका गलत जो भी जिंदगी में अभी तक हो रहा था, वो सब खत्म होके बेटा एक नई बेस्ट शुरुआत हो रही है। आपकी तरफ कोई पर्सन आ सकता है, शादी का प्रस्ताव दे सकता है, लव मैरिज हो सकती है आपकी। आप का हर तरफ नाम रोशन होगा। आप एक ऐसे इंसान है, जादू की छड़ी घुमाएं तो चारों ओर अपना चमत्कार दिखाएं। आप ग्रो ही ग्रो करने वाले हैं। ये शुगर कोटिंग नहीं है बेटा, मुझे जो दिखता है मैं वही बताती हूँ। तो आपका कार्मिक पैटर्न अब खत्म हो गया है। देखा, मैंने कहा ना, आपका कार्मिक खत्म हो गया है। अब आप ग्रो ही ग्रो करने वाले हैं। ये यहाँ पर जो झगड़े चल रहे थे, ये देखिए ये फिनिश हो गया है। डेथ एंड न्यू शुरुआत। देखिए, एक नई शुरुआत रिश्तों में, ग्रोथ में, कार्य में। ये सूर्य का ही ये भी कारण है। तो आप पर जो कठिनाई आई, जो परेशानियां आपने सहली, जो सहनी थी, अब आपके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां आएंगी। कष्ट सहा है, बिजलियां गिरी हैं, पहाड़ टूटे हैं आप पर दर्द के। आप बहुत पीड़ा से गुजरे हैं, पेनफुली लाइफ रही है अभी तक की आपकी। आपने सुख कभी नहीं देखा। आप मजबूर, लाचार, बंधे हुए से रहे। आप अपनी मर्जी का कुछ कर नहीं पाए कभी, ये सब दिख रहा है। लेकिन इनको छोड़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। आगे की खुशहाली को एंजॉय करो। आगे का जो वक्त आ रहा है उसका वेलकम करो। और अपने बच्चों के साथ या अपने परिवार, बहन भाई कोई भी हो सकते हैं। देखो, परिवार तो परिवार है, बहन भाई के साथ भी परिवार होता है, बच्चों के साथ भी, ससुराल में भी परिवार। सबके साथ आप इंजॉय करने वाले हैं। सब सुधरने वाला है, सब अच्छा होने वाला है।
जो बुरे हैं ना, जैसे अगर आप यूँ कहें कि सब को ऐसे सुधर जाएगा, मेरी तो जीवन में बहुत गंदे गंदे लोग हैं, तो वो तो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी से, वो ख़त्म हो रहा है ये सब सिलसिला ना आपका। ये देखियो, ये देखो, ये ख़त्म हो रहा है, ये जो फालतू के गंदे लोग थे आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रहे हैं। डेथ, एक नई शुरुआत, नया सूर्य, नया सब कुछ होगा आपकी ज़िंदगी में। तो बेटा बहुत अच्छा हो रहा है आपका। हुँ? मुझे लगता है ये साल सब विपदाओं को लेके जा रहा है, एक नया सवेरा, नई रोशनी आपकी ज़िंदगी में ला रहा है। तो चलिए फिर मिलेंगे।